जी। क्या उम्र है आपकी? 81 साल। 80 साल। तो आपने आज़ादी अपनी आंखों के सामने देखी है, आज़ादी को देखा है। तो आज जो आज़ादी का टाइम था और आज का टाइम था, उसमें कितना आपको डिफरेंस दिख रहा है, मतलब कितना बदलाव दिख रहा है? सर आए फर्क सर जी कोई याद तो कौन करता। जी। हाँ मगर आज कोई भी स्वतंत्रता सेनानियों को याद नहीं करता, ना ये कह कौन रहे हैं आप। कौन करते। जी। तो मतलब पहले वाला अगर दौर देखें और आज वाला दौर देखें, उसमें बहुत फ़र्क आ रहा है। हाँ हनु से कौन याद कौन करते। कुछ नहीं मानते। कांग्रेसियों ने तो सबको प्लाट मिले हैं, 12-12 12.5 एकड़ जमीन मिली है। ये जो आजादी फौज के जितने भी थे जवान, उनको कोई भी सुविधा आज तक नहीं मिली है। अनजा स्वतंत्रता सेनानी लिखवाते हैं तो मुंह कान देखने लगते हैं। मैं हर सालाना आता हूँ, बाबू को जाता हूँ, यहाँ आता हूँ हर सालाना। मेरे को बुलाए या ना बुलाए, मेरे पिताजी ने बड़ी कठिनाइयाँ काटी है। तो क्या आपको लगता है आज कहीं ना कहीं आत्मा रो रही है? रो रही है, आपकी आंखों में आंसू? बस इसलिए हो जाता है। मेरे पिताजी बड़े कठिनाइयों का सामना। साहब की, सुबोध जी की। हाँ, इनकी देन है। जो कुछ हमारे पास है वो इनकी देन है। क्या आपको लगता है इनकी भी आत्मा आज रो रही है? आप हाँ, रो रही है? रो रही है इनकी भी रो रही है। क्या इनकी भी आत्मा रो रही है? इनकी भी आप बाबू आत्मा रो रही है। बाबू को रहे हैं हम। ये सुभाष चंद्र के बोस का आता है, जहाज में चढ़े थे, उसके बाद में पता ही नहीं है कहाँ पर गिरे हैं, ये कहाँ। एक तो फख्र है आपको, मैं कहूँगा सलूट है, आपके पिताजी आज़ाद हिंद फौज में थे। मगर जो एक बात कही गई थी सुविधा की, क्या वो आपको लगता है केवल नाम के रह गए हैं स्वतंत्रता सेनानी? ये स्वतंत्रता सेनानी आज के दिन सरकार के अंदर नाम की रह गई है। और दिल्ली के अंदर 7 साल ये हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इसका नामो निशान मिटा दिया है। पहले मीटिंग होया करती, हमेशा कार्ड जाया करते, भी आज नेताजी का जन्मदिन है। और किस में थे? महेंद्र सिंह सनो भारी राम तो आज़ाद हिंद फौज में थे। आजाद हिंद फौज के थे। इन्होंने लड़ाई में आखिरी तक 3 साल तक रोक में रहे। इनका पता नहीं था कहाँ है कहाँ नहीं है। वंदे मातरम बंद। आप क्या कहना चाहेंगे? सुभाष चंद्र बोस जी की आज जयंती है, इस उपलक्ष्य पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ, फूल चढ़ावा जी, माला चढ़ावा। जी। हाँ आज का दिन इनका जन्म दिन हुआ था जी। जी। क्या उम्र है आपकी? 81 साल। 80 साल। तो आपने आज़ादी अपनी आंखों के सामने देखी है, आज़ादी को देखा है। तो आज जो आज़ादी का टाइम था और आज का टाइम था, उसमें कितना आपको डिफरेंस दिख रहा है, मतलब कितना बदलाव दिख रहा है? सर आए फर्क सर जी कोई याद तो कौन करता। जी। हाँ मगर आज कोई भी स्वतंत्रता सेनानियों को याद नहीं करता, ना ये कह कौन रहे हैं आप। कौन करते। जी। तो मतलब पहले वाला अगर दौर देखें और आज वाला दौर देखें, उसमें बहुत फ़र्क आ रहा है। हाँ हनु से कौन याद कौन करते। जी। ये महेंद्र सिंह कहाँ से हैं आप? गांव चारनों से। गांव चारनों से महेंद्र सिंह है। इनकी आंखों में आंसू आया तो आया क्यों? क्या कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है? सरकार की तरफ से कोई तालमेल की कमी आ रही है? जो सुविधा कही जाती थी स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाएगी, मगर मैं हर सालाना आता हूँ, बाबू को जाता हूँ, यहाँ आता हूँ हर सालाना। मेरे को बुलाए या ना बुलाए, मेरे पिताजी ने बड़ी कठिनाइयाँ काटी है। तो क्या आपको लगता है आज कहीं ना कहीं आत्मा रो रही है? रो रही है, आपकी आंखों में आंसू? बस इसलिए हो जाता है। मेरे पिताजी बड़े कठिनाइयों का सामना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नब्ज। और ये जो 2 शख्स खड़े हैं मेरे सामने, फ्रीडम फाइटर फैमिली से हैं और बताया जा रहा है इनके जो पिताजी है फ्रीडम फाइटर है, और ये क्या कहना चाहते हैं सारी बात मैं इनसे करता हूँ। तो चलिए, मेरे साथ बने रहिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामनिवास है, गांव रिकॉर्ड है। हमारे को ये 15 साल 17 साल से होगी, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। और ना ही टावरों की फीस पास में स्कूल के अंदर सुविधा मिल रही है, ना हम दफ्तर में जाते हैं तो कोई अनजा स्वतंत्रता सेनानी लिखवाते हैं तो मुंह कान देखने लगते हैं। अच्छा, जो स्वतंत्रता सेनानियों को कहा जाता था सुविधा दी जाएगी, हाँ जी। मतलब उनके परिवार को भी दी जाएगी कि हाँ केवल जी। स्वतंत्रता सेनानी को दी जाएगी? ऐसा कुछ भी था कि केवल स्वतंत्रता सेनानी को दी जाएगी या परिवार को दी जाएगी? इस बारे में बताएंगे आप? ये उड्डे साहब ने सीएम बने थे, उस टाइम पे उड्डे साहब ने काटा था कि स्वतंत्रता सेनानियों के टापरा के
और पोतियों के सुविधा फ्री इलाज होगा। और सीधी सीधी बात करें, पूरे परिवार को सुविधा मिलेगी, मगर सुविधा के नाम पे आज कुछ नहीं मिलता है, केवल नाम के रह गए हैं स्वतंत्रता सेनानी। नाम के रह गए हैं, कुछ सुविधा नहीं मिली है। सीएम हुड्डा साहब ने, इसके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, इसने 51,000 रुपये की नादान करे हैं और पहले 31,000 रुपये थे। और स्वतंत्रता सेनानियों के पोतियों के स्कूल के जाने के लिए हुड्डा साहब ने 1,000 रुपये स्कूल के अंदर दिए थे। जी, अपना नाम बताइए, आपके पिताजी कौन से सन में क्या करते थे ये भी बताइए। सन में सुभाष चंद्र की बोस के अंदर जी, मेरे याद नहीं है, सन 2 आज़ाद हिंद फौज में थे। आज़ाद हिंद फौज में थे और सिंगा पर कैद में थे। और वहाँ सुभाष चंद्र बोस ने जाके इनको छुटवाया है जी, जर्मनी से आके। हिटलर से साथ मिलकर हिटलर ने साथ दिया था, उसके बाद में ये छुटवा के और अपने हिसार राणा तलवंडी के अंदर। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप गर्व महसूस करते हैं, मगर दूसरी और बात आती है सुविधा की, केवल और केवल नाम रह गया है या सुविधा नाम पे सुविधा दी जाती है। एक तो फ़ख्र है आपको, मैं कहूँगा सलूट है, आपके पिताजी आज़ाद हिंद फौज में थे, मगर जो एक बात कही गई थी सुविधा की, क्या वो आपको लगता है केवल नाम के रह गए हैं स्वतंत्रता सेनानी? ये स्वतंत्रता सेनानी आज के दिन सरकार के अंदर नाम की रह गई है। और दिल्ली के अंदर आज प्रतिमा लगाई है सुभाष चंद्र बोस की, ये गर्व की बात भी है। और ज्योति अमर वहाँ से उठाकर इंडिया गेट से दूसरी जगह लगाई, वहीं दूसरी जगह वही स्वतंत्रता सेनानियों के भी नाम होने चाहिए थे। आज़ाद हिंद फौज 47 के अंदर। और आखिरी टाइम पे सुभाष चंद्र की उड़ान में मेरे पिताजी राणा तलवंडी के अंदर हिसार के अंदर मीटिंग हुई थी, उसके बाद में उसका भेद नहीं लगा सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए, आज तक कोई पड़ताल नहीं। सुभाष चंद्र बोस की लड़की पिछली बार ये जन्मदिन पे टेलीविज़न के ऊपर आई थी, उसने कहा था कि मेरे पिताजी को इंसान चाहिए, वो इंसाफ नहीं मिलता। जी, तो चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि जो आज हालात है, स्वतंत्रता सेनानी सिर्फ दिखते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे, स्वतंत्रता दिवस पे, गणतंत्रता दिवस पे, तो उसके आसपास अगर हम बात करते हैं तो कहीं दिखते नहीं है। क्या तालमेल की कमी आ रही है? ये तालमेल की कोई सुविधा नहीं, कोई सरकार की सुविधा नहीं, कोई अफसर की सुविधा नहीं है। जी, अगर सुविधा दें तो स्वतंत्रता सेनानी हर गांव के अंदर एक ही मिलेगा आपको। तो क्या अपील करना चाहेंगे चैनल के हम माध्यम से? ये अपील करना चाहेंगे स्वतंत्रता सेनानियों की पोतियों को और लड़कियों को सुविधा दी जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। हर महकमे में पोतियों को नौकरी में लाभ मिले, पढ़े लिखे लोग टॉपर हो रहे हैं, इतनी हमारी गुंजाइश नहीं आके पढ़ाने की बड़ी। जी, तो चलिए एक और भी शख्स मेरे साथ खड़े हैं, मेरे पास सामने खड़े हैं। नाम बताइए आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, आप बताएंगे क्या आपका इतिहास है, फैमिली का क्या इतिहास है? मेरे पिताजी क्या करते भाई, आप जब तक ये बताइए आपके पिताजी का नाम और किस में थे? महेंद्र सिंह सनो भारी राम, तो आज़ाद हिंद फौज में थे। आज़ाद हिंद फौज के थे। इन्होंने लड़ाई में आखिरी तक 3 साल तक रोक में रहे, इनका पता नहीं था कहाँ है कहाँ नहीं है। उसके बाद चौधरी भजनलाल जी ने हरियाणा सरकार द्वारा इनका कराया। उनके बाद ये 17 साल में ना तो कांग्रेस की 10 साल रही है, 7 साल ये हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसका नामो निशान मिटा दिया है। पहले मीटिंग होया करती, हमेशा कार्ड जाया करते, भी आज नेताजी का जन्मदिन है, आज 26 जनवरी है, आज ये मानते हैं, कुछ नहीं मानते। कांग्रेसियों ने तो सबको प्लाट मिले हैं, 12 साढ़े 12 एकड़ ज़मीन मिली है। ये जो आज़ाद हिंद फौज के जितने भी थे जवान, उनको कोई भी सुविधा आज तक नहीं मिली है। मतलब सीधी बात आती है, जवानों को, जो आज़ाद हिंद फौज के जवान थे, उनको कोई सुविधा नहीं मिली। कोई सुविधा नहीं है। उनके गांव में कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि भी उनका कोई पार्क नाम है या उनका कोई नाम हुआ है। और ये कांग्रेसी थे, इन्होंने आपके कांग्रेसियों को सबको 12.5 किलो के प्लाट दिए गए हैं हर जगह, और फ्रीडम फाइटर को कोई सुविधा नहीं मिली है। मेरे पिताजी हरियाणा रोडवेज का पास था, रेल का पास था, वो भी बंद है। फीस में कोई अजावा नहीं है। ठीक है, हमारे को तो ये कहना है सरकार से कि भी इनको जागरूकता रखो, ये मत बंद करो। और 17 साल से हमारे पास कोई मैसेज ही नहीं है। श्रीमान जी, आपको कहीं लगता है आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, क्या आज कहीं ना कहीं, अगर आप विश्वास करते हैं, क्या उनकी आत्मा भी रोती होगी? मैं हर साल आता हूँ, बाबू को जाता हूँ,
यहाँ आता हूँ सालाना, मेरे को बुलाए या ना बुलाए। मेरे पिताजी ने बड़ी कठिनाइयाँ काटी है। तो क्या आपको लगता है आज कहीं ना कहीं आत्मा रो रही है? रो रही है। आपकी आंखों में आंसू? बस इसलिए हो जाता है, मेरे पिताजी बड़े कठिनाइयों का सामना करके और वापस आए, हमें जीवन दान दिया और हमारी परवरिश करी, हमारे लिए कुछ नहीं है। तो चलिए आप रोइए मत, एक अपील आपसे लूँगा, अगर शायद से कोई प्रशासन में या मंत्री आला कोई देख रहा होगा, क्या पता सुन वहाँ ले आप। खड़ा होता हूँ, पुलिस थाने में चला जाता हूँ तो भी यूँ कहते हैं क्या फ्रीडम फाइटर है, उनकी बेइज्जती करती है, प्रशासन भी करती है। महकमे में कहीं खड़े होते हैं तो हमारा पीछा हो जाता है। हमारा कहीं भी 1% भी नौकरी में वो नहीं है भाई, इसको 1% जगह दे दो। क्या श्रीमान जी आप रो रहे हैं तो आपको लगता नहीं है आज तो एक भावुक हो गए हैं आप? शन जो है आज जयंती है, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आत्मा रो रही है अगर आप रोते हैं? आत्मा तो आज नहीं, आपकी नहीं, साहब की, सुभाष जी की। हाँ, इनकी देन है, जो कुछ हमारे पास है वो इनकी देन है। क्या आपको लगता है इनकी भी आत्मा आज रो रही है? आप हाँ, रो रही है? रो रही है, इनकी भी रो रही है। क्या इनकी भी आत्मा रो रही है? इनकी भी आप भावुक आत्मा हैं? रो रही है, भावुक हो रहे हैं हम। ये सुभाष चंद्र के बोस का आता है जहाज में चढ़े थे, उसके बाद में पता ही नहीं है कहाँ पर गिरे हैं या कहाँ एक्सीडेंट हुए हैं। और मेरे पिताजी ये जूते पैर पैर के मुंह के अंदर चूस के सिंगा पर लड़ाई के अंदर मोर्चों के अंदर एक मारे मंगाड़ी का खातियों में था, उसके मेरे पिताजी और वो मोर्चे में थे। मोर्चे के अंदर से लिखड़े वो कहने लगा चुनीलाल बाहर लिखड़ के देखा कौन सी साइड से एक बम पड़ रहे हैं। उसने बम गेड़ा तो उसकी गर्दन कट के पार होगी और मेरे पिताजी के यहाँ पर कंधे के अंदर इतना बड़ा टुकड़ा और 6 महीने के अंदर वहाँ जेल में रहे। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस छुटवा के ले, उसके बाद में 6 महीने के बाद में बम का टुकड़ा काटा था कंधे के में। और हम करतूम मसलिया करते थे, उस टाइम पे वो खड़ा नुक्का नु निशान दे रहा है। हम तो बुढ़ापे की औलाद है। सीधी बात आती है, देखिए साहब भी भावुक हो गए हैं। दोस्तों मैं एक ही बात कहता हूँ, जहाँ स्वतंत्र सेनानियों की बात आती है, क्या केवल नाम ही रह गया है? ये जो शख्स है, दोबारा से मैं पूछता हूँ इनका नाम, आपका नाम बताइए प्लीज। महेंद्र सिंह। ये महेंद्र सिंह कहाँ से हैं आप? गांव चारनौल से। गांव चारनौल से महेंद्र सिंह है। इनकी आंखों में आंसू आया तो आया क्यों? क्या कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है? सरकार की तरफ से कोई तालमेल की कमी आ रही है? जो सुविधा कही जाती थी स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाएगी, मगर आज वो सुविधा नहीं दी जा रही है। और ये जो फैमिलीज है स्वतंत्रता सेनानी की, आज क्यों प्रतिमा के आगे रो रहे हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। इनका जो कर्ज है हम नहीं दे पाएंगे, जो इनका कर्ज नहीं दे पाएंगे। सुभाष चंद्र बोस का हम कर्ज नहीं दे पाएंगे। क्यों? हमारी इनकी आज़ादी दुआई है, आज ये देश आज़ाद हो रहा है। ये मगर कहीं ना कहीं आत्मा रो रही है। आत्मा रो रही है। सुभाष चंद्र बोस की भी बहन भी बेटी भी कह रही है कि पिता इंसाफ चाहिए हमारे को, हम भी कह रहे हैं इंसाफ चाहिए हमारे को। तो हमारे पिताजी। चलिए अब आप क्या कहेंगे महेंद्र जी, क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा, जो भी जितने फ्रीडम फाइटर थे वो बहुत दुखी होके मरे हैं। उनको पता नहीं क्या क्या खिलाया हुआ था अंग्रेज़ों का, उसके वजह से रो रहे हैं कि हमारे बाप जब वहाँ कुर्बानी नहीं देते तो ऐसे तड़प के नहीं मरते। चलिए आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे इनकी देन है, इस इंडिया ये आज़ाद हो रही है और जिसकी भैंस है उसी की लाठी है। क्यों? तकड़ा आदमी का तकड़ा काम है। ये गांव के अंदर करीब 17 सेनानी थे, वो गांव के गांव में रह गए, कुछ नहीं मिला उन्हें। 17 सेनानी के बल्कि में फाइल कचेड़ियों से महते भी चोरी हो गई। 12-12 किलो का 6-6 किलो का प्लाट दिया 17 सेनानियों ने, हमारे को एक मरला भी नहीं मिला। देखिए मैं खुद भावुक हो जाता हूँ, ये बात सुनता हूँ, बहुत ही भावुकता वाली बात है। 2 स्वतंत्रता सेनानी की फैमिलीज़ के जो मेंबर्स खड़े हैं, एक ही फुहार लगा रहे हैं, सरकार हमें सुविधा क्यों नहीं देती है? जबकि सुविधा के बारे में ऐसा ही आपका कहना है, सुविधा कही जाती है मगर दे ही नहीं जाती। और मेरा अस्पताल में सरोदिया में अटैक आया था और मैंने डीसी ऑफिस में जाके कहा, वो बोले हमारे पास कोई सुविधा नहीं है स्वतंत्रता सेनानी की, और आम आदमी को वहाँ सुविधा मिल रही है, कार्ड बन रहे हैं, मगर सुविधा नहीं मिल रही। हमारे को सुविधा नहीं मिल रही। मैं फाइल ले रहा हूँ मेरे जोड़े के अंदर, सरोदिया में दवाई ले चल रही है, अटैक का मेरी बीमारी आ गई थी और मैंने हर जगह तक। चलिए मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका,
तो दोस्तों मैं कहूँगा इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। ये आवाज़ है स्वतंत्रता सेनानियों की। आज भावुक क्षण है, मगर भावुक क्षण तो नहीं कहूँगा, आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, मगर यहाँ कुछ क्षण जो है भावुक बन गए हैं इनके द्वारा। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, इनकी आवाज़ को बुलंद करना है। तब तक के लिए आगे मैं अपडेट दूंगा, तब तक के लिए लेता हूँ इजाज़त। आपका दोस्त मयंक। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।